नमस्कार दोस्तों, 5 के पंच में फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आपके सामने खड़ा हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कराने के लिए। तो रोज़ आपको 5 के पंच के नाम पे 5-5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इस सवाल को देखिए ज़रूर, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू हो सकता है कि इसी में से कोई सवाल उठाकर डाल दिया जाए, फिर आके उससे में कहिएगा सर कि ये सवाल मैंने पढ़ा होता तो मुझे फ़ायदा होता है ना। तो चलिए मिलते हैं आज के 5 के पंच के पहले क्वेश्चन के रूप में क्या हमारे सामने आने वाला है। हमारा पहला सवाल है डिक्शनरी के बेस पर। हमने अल्फ़ाबेट में प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ा दिया है। आप जाके वीडियो खोलिए, प्लेलिस्ट में रीजनिंग का डीएलएड का प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ अल्फ़ाबेट को मैंने पढ़ाया था, वहाँ बखूबी आपको समझाया गया था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझना है। आपको शब्दों में नहीं फंसना, आपको ऑप्शन पकड़ना है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है आप कहेंगे सर इस ऑप्शन की शुरुआत 4 से है, इस ऑप्शन की शुरुआत 5 से है, इस ऑप्शन की शुरुआत 3 से है, एक ऑप्शन की शुरुआत 5 से है। तो आप मुझे बताओ कि शुरुआत या तो 3 से हुआ है, या तो 4 से हुआ है, या तो 5 से हुआ है। तो आप सबसे लड़ाई मत करो, आप सिर्फ 3, 4 और 5 को पकड़ो कि इनमें से पहले कौन आएगा। कैसे पता चलेगा पहले कौन आएगा? तो देखो ध्यान से क्या करना है। यहाँ तक एच ओ सेम है, इसमें भी एच ओ सेम है, इसमें भी एच ओ सेम। अलग क्या है? पी यू एस। आप कहेंगे सर पी यू एस 3 लेटर अलग अलग है और अल्फ़ाबेट में पी यू और एस में सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहेंगे सर पी आता है। इसका मतलब ऑप्शन की शुरुआत 5 से होगी, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए कट के बाहर हो गया। अब देखो 5 के बाद यहाँ भी 3 है, 5 के बाद यहाँ भी 3 है। अब आपको पता करना है कि 1 और 2 में पहले कौन आता है। जो पहले आएगा वहीं आपका आंसर देके चला जाएगा। तो 1 और 2 में देखो एच ओ एस टी सेम है, एच ओ एस टी सेम है, यहाँ आई अलग है, यहाँ ई अलग है, यानी पहले कौन है? तो पहले ई आएगा फिर आई आएगा। तो ई किस नंबर में है? दूसरे नंबर में है, यानी पहले दूसरा नंबर आता है फिर तीसरा नंबर आता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका 2 पहले आया है तब 1 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल आपको सही जवाब देके चला जाएगा। क्योंकि आपकी लड़ाई 1 और 2 के लिए हो रही थी, तो 1 और 2 में पहले आपको ई आता है तो ई पहले लेंगे तब आई लेंगे, तो दूसरा नंबर इसमें आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब देके चला जाएगा। क्लियर है? अगले ऑप्शन के लिए देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो 17 से 18 आते समय पहले +1 हुआ है, 18 से 26 जाते समय 9 हुआ है, सॉरी 9 नहीं हुआ है, 8 हुआ है, यानी 8 जोड़ने पर 26 आएगा। 26 यहाँ जाएंगे तो 27 जोड़ने पर 53 आएगा, और इसके बाद 64 जोड़ने पर 117 आएगा। तो सोच के देखिए, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो अगला 5 का क्यूब आपको चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब 125 चाहिए। और 117 में 125 को जोड़ेंगे, 7 5 12, 2 1 3 1 4 और 242 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो बिल्कुल आसान सवाल है, यानी 1 जोड़ा 8 जोड़ा 27 जोड़े 64 जोड़े तो 125 जोड़ के हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। अब अगले फॉर्मेट में आइए। अगला फॉर्मेट क्या है हमारा? है अगला डाइस, और इसको कहते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का नियम होता है कि प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इसमें तीसरा गिनोगे तो 1 2 3, 6 का अपोजिट 1 आता है, 1 2 3, 3 का अपोजिट 4 आएगा और 5 का अपोजिट 2 आएगा। अगर आप एक छोटे से भी समझदार बच्चे हैं जिन्होंने डाइस थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो इस डाइस को देख के बता देंगे कि ये डाइस कौन सा है। तो आप कहेंगे सर ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि मानक पासा का नेचर क्या होता है कि सम ऑफ 2 अपोजिट इक्वल टू 7, यानी 2 विपरीत का जोड़ जो होता है वो 7 के बराबर होता है। अब आपको क्या देखना है, देखिए कभी भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ देखो 4 1 2, भैया 4 अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, तो इसका चांस है कि आपका आंसर बन जाए। 4 3, 4 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है और एक साथ आ गया, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 2 1, 3 अलग 2 अलग 1 अलग, ये भी आपका आंसर बन सकता है। 6 और 1 दोनों का अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आ सकता। यानी कहने का मतलब है 2 विपरीत कभी भी, 2 अपोजिट कभी भी ना एक साथ आते हैं, दिखाई देते हैं, ना एक साथ छुपते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 1 और 3 जिसमें भी दिया हो, यानी ऑप्शन नंबर बी में 1 और 3 दोनों बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल को रिमूव करते हैं। अगला सवाल हमारा दिया है कि ग्रीव को कोड किया है 20 9 2 24। इसी प्रकार आपको बताना है टाइप का कोड क्या होगा। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी, नहीं की हो तो कोडिंग डिकोडिंग के मैंने वीडियो लाइव क्लास में बना रखे हैं, उसको जाकर थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, आपको मदद मिलेगी। और क्या करना है सुनो, जी का अपोजिट टी होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ई का अपोजिट वी होता है और डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। तो टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, वी का नंबर ई होता है, यानी
वी का नंबर जो होता है वो क्या होता है 22 होता है और डी का नंबर 4 होता है। तो चलिए 20, 92, 24, तो क्या दिया है अपोजिट का नंबर दिया, तो टी का अपोजिट क्या होता है जी, उसी प्रकार वाई का अपोजिट बी, पी का अपोजिट के और ई का अपोजिट वी। तो इसका नंबर 7, इसका नंबर 2, इसका नंबर 11, इसका नंबर 22, तो 72, 11, 22 आपका आंसर हो जाएगा। 72, 11, 22 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? तो अपोजिट का नंबर लिख दिया है, हर लेटर के अपोजिट का उसका नंबर लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है बाबू इसमें सोचो। यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, 6 है, 16 है, 10 है, 25 है और 26 है। अब देखो क्या किया है, पहले वाले में 3 से 6 गया तो 3 जोड़ना पड़ा उसे, फिर 18 से 16 गया तो -2 करना पड़ा, 5 से 10 गया तो +5 करना पड़ा, 1 से 25 गया तो इसको 1 नहीं मानो, इसको 27 मान लो, क्योंकि 1 से जब छोटे लेटर का कंपेरिजन बड़े लेटर से करना होता है तो इसको बड़े में कन्वर्ट कर देते हैं -2, और 13 से 26 गया तो +13। क्लियर है? अब इस पे क्या होगा तो सोचिए, सोचो क्या करना है जी। 3 + 3 6, 8 में से 2 गया तो 6, 5 में क्या करना है 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो ए हो जाएगा, और 11 में 13 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका दिया है FFJAX। अब देखो लॉजिकली आपको दिख रहा है तो ये सही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये ट्रीट किया है उसी प्रकार से हम ट्रीट कर रहे हैं, तो भैया हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है तो हम इसको आंसर सही मान लेंगे। हमें क्या करना है, जैसा सवाल तुम दोगे वैसा जवाब चिपका देंगे हम, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ठीक है, ऐसे शानदार सवाल आपको हमेशा मिलते रहेंगे 5 के पंच में। जुड़े रहिए चैनल के साथ और आनंद लेते रहिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का। थैंक यू सो मच।